हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। आज अब अपनी 250 सीरीज का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर सॉलिड है वो लिक्विड में पहले बदलता है, फिर गैस में बदलता है। अगर वो पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में ना बदले, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। जैसे नेपथलीन बॉल, अमोनिया हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। मतलब जिस चीज़ में जैसे कोई भी तार है उसमें धारा बह रही, तो वो सुचालक कैसे होगा। हमेशा याद रखना, हम लोग बोलते हैं कि एक तार ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन उनमें हमारे कोई भी आवेश नहीं होते। जिस तार में हमारी धारा बहती है उसमें हमारा कोई आवेश नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युतीय निष्प्रभाव। जो सबसे अच्छा सुचालक होगा जिसमें करंट फ्लो होगी, हमारी धारा बहेगी, उसमें पहले से कोई भी आवेश नहीं होता है, विद्युतीय निष्प्रभाव बोल देते। कभी कभी पूछते हैं जो हमारा तार होता है, जो सबसे अच्छा तार होता है जिसमें धारा बहती है, वो कैसा होता है, कि किस ऋणावेशित होता है या धनावेशित या न्यूट्रल। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश विद्युत शेल बदलता है। प्रकाश विद्युत शेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। आप क्वेश्चन से देख सकते हैं समझ के कि प्रकाश है, प्रकाश विद्युत शेल, तो क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब पूछते हैं ये ऊर्जाओं का स्थानांतरण आपको याद रखने हैं, बहुत सारे पूछा थे। बल्ब किस ऊर्जा को किस में बदलता है, या सोलर पैनल किस ऊर्जा को किस में बदलता है, बैटरी किससे बदलती है, या विद्युतीय सेल में किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है। अभी इन आप चारों को देख सकते हैं, चारों सब हमारा सबसे चारों रोधी हमारे साथ, चारों विद्युत रोधी, लेकिन सबसे अच्छा विद्युत रोधी होता है हमारा कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे घरेलू विद्युत प्रपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। जो हमारे बहुत सारे घर में जो उपकरण होते हैं उनमें सुना होगा फ्यूज तार होता है, एक ऐसे वाइट क्लास के कलर में एक ऐसे पतला सा तार होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूज वायर, फ्यूज तार। तो किसके भारी वृद्धि किस में होगी, धारा में होती है। ये किस लिए इसको लगाते हैं, किस लिए, इसीलिए लगाते हैं कि अगर बहुत तेज़ करंट आ जाए तो ये यहाँ से टूट जाता है तो हमारा जो करंट वो आगे फ्लो नहीं हो पाता, बह नहीं पाता आगे, तो हमारे जो उपकरण तो बच जाते हैं। अब जो फ्यूज वायर होता है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा फ्यूज वायर बनना किसका होता है। तो हमारा ये लेड का और बना होता है टिन का, Sn और Pb। टिन मतलब Sn, लेड मतलब Pb। और एक चीज़ पूछते हैं, इस ये याद रखना, इनमें ये होता है निम्न गलनांक। जो इसका गलनांक होता है वो निम्न होता है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का होता है। क्योंकि गलनांक क्यों कम है, जब धारा करंट जब तुम्हारा धारा बहुत ज़्यादा आएगी तो गलनांक कम है, तो ये जल्दी यहाँ से पिघल जाएगा, जल्दी पिघल तो जल्दी टूट जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना। दो क्वेश्चन और बनते हैं कि ये बना किस चीज़ का होता है, लेड और टिन का बना होता है, और इस पर निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन कौन से, अभी बताया था, कपूर, नेथलीन, क्लोराइड, अमोनियम, तो ये तीनों होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती, परंतु इसकी चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा, अप्रभावित रहेगी, अव्यवस्थित रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अब हमारा शीशे की छड़ है, शीशे की छड़ है तो ये कैसी होगी, लंबी होगी। और जब ऊष्मा में, किसमें, ऊष्मा या भाप में रख रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रसार होगा, ऊष्मीय प्रसार होगा। अब ऊष्मीय प्रसार तीन तरह का होता है। एक कैसा होता है, एक होता है रेखीय ऊष्मीय प्रसार, एक होता है रेखीय ऊष्मीय प्रसार, एक होता है तुम्हारा क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार, एक होता है आयतनिक ऊष्मीय प्रसार। तीन तरह के ऊष्मीय प्रसार होते हैं, आयतनिक,
उसमें क्षेत्र रेखी को अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बीटा से करते हैं, इसको गामा से करते हैं। तो शीशे की छड़ आप देखिए लंबी होगी तो लंबाई भी बढ़ती, क्यों? क्योंकि उसमें रेखी उसमें प्रसार के कारण, इसलिए उसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या हो जाएगी, हमारी चौड़ाई कहती रहेगी अव्यवस्थित रहेगी, कि चौड़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लंबाई ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रेखी उसमें प्रसार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, इसका पहले भी करवा चुका हूँ कि जो सेमीकंडक्टर बना होता है किससे, सिलिकॉन और हमारा जर्मेनियम से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, त्वरण एवं वेग दोनों परिवर्तित होंगे, वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहेंगे, त्वरण एवं चाल नियत रहते हैं, जबकि वेग परिवर्तित होता है या त्वरण एवं चाल दोनों नियत रहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति मतलब ऐसे गति है, इसमें अगर अब चाल की बात करें तो चाल जो होती है वो उसमें दिशा होती नहीं, से परिमाण होता है। जो वेग होता है, वेग में क्या होता है, दिशा होती है। जब हम इसको इधर पकड़े हुए तो इसकी इधर दिशा जाएगी अगर, और अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे हम लोग, कोई चीज़ है ऐसे बॉल पकड़ी और ऐसे अगर हम घुमा रहे हैं, बॉल ऐसे घुमा रहे इधर पे, अगर इधर से हम लोग छोड़ दें तो यहाँ ये इधर को जाएगा, अगर इधर छोड़ें तो इधर जाएगा, इधर छोड़ेंगे तो इधर को जाएगा। तो मतलब जो त्वरण होता है और वेग होता है दोनों में हमारे दिशाई होती है, इसकी वजह से ये हमारे क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और जो चाल होती है इसमें हमारी क्या होती है, दिशा नहीं होती, तो ये हमेशा क्या रहता है, चाल हमेशा वृत्तीय गति में नियत रहेगी, चाल नियत रहेगी, त्वरण और एवं वेग दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से की अपेक्षा क्या होगी। तो चांदी की ऊष्मीय चालकता, चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है इसलिए अधिक होगी। और ऊष्मीय चालकता का हमने आपको मात्रक और सूत्र बताया था, और विमा, तो आप इसकी विमा को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऊष्मीय चालकता की विमा क्या होगी, कई बार पेपर में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अतिचालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है। आप देख के ही समझ सकते, अतिचालक होता है जो चालक से भी अच्छा होता है। तीन होते हैं, एक अतिचालक होता है, फिर हमारा क्या आता है, फिर चालक होता है, फिर एक अर्धचालक होता है और एक होते हैं हमारे कुचालक। तो जो अर्धचालक होता है वो चालक से भी अच्छा होता है, इसमें प्रतिरोध जो आर होता है, रेजिस्टेंस, उनमें से क्या होता है, शून्य रहता है, जरा भी रुकावट नहीं आती। तो इसका वही पूछा गया, इसका क्या शून्य रहेगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो एक यंत्र है जो जिसकी ऊर्जा किसमें प्रवर्तित थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। तो ये करता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता उन्हें क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी पढ़ा, जिनमें प्रतिरोध शून्य होता उनको बोलते हैं हम लोग अतिचालक। अब जिनमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत होगा, मतलब जिससे हमारी धारा है वो बह नहीं पाएगी, उन्हें क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी या कुचालक बोल दो। विद्युत रोधी जिनसे बिल्कुल धारा जरा भी नहीं बह पा रही, उनका प्रतिरोध अनंत ही होगा, बहुत ज़्यादा होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिससे माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है। ऊष्मा जो संचरित होती है वो तीन विधि की, ऊष्मा जो हमारी संचरित होती है वो तीन विधि के द्वारा होती है। एक चालन होती है, विकिरण होती है, संवहन होती है। जो चालन होता है ये हमारा ठोस में होता है, और संवहन होता है ये होता है हमारा द्रव में और गैस में। जो ठोस होता है इसमें हमारे जो पदार्थ है वो चलते नहीं हैं, पदार्थ का मोशन नहीं होता, पदार्थ नहीं चलते नहीं है। जो इनमें होता है जो संवहन होता है इसमें पदार्थ चल सकते हैं, पदार्थ के चलते हैं, इसमें जो होते हैं पदार्थ चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, जिसमें कण नहीं मूव करते, किसमें नहीं करते हैं, अभी बताया, चलते किसमें नहीं है, चालन में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चालन। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये विकिरण है। विकिरण से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो विकिरण होता है ये क्या होता है, हमारा जो सूर्य से हमारे धरती तक प्रकाश आता है किसके कारण आता है, विकिरण। इसे कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर एक पॉइंट आता है ये जो इस पे जो ऊष्मा बहती है वो
लाइट के जो प्रकाश के वेग की स्पीड से बहती है और इसमें विकिरण में ऊष्मा हमारी नष्ट नहीं होती है। ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इससे विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ओम का नियम निम्न से किसके बारे में सही पता है कि ओम किसकी वजह से होता है? चालक की वजह से। जहाँ चालक होगा जिसमें करंट बहेगा वो उसी में प्रतिरोध होता है, तो वहीं पे ओम का नियम लगता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, और अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।